दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी फौजें जल्द ही जंग के मैदान से एग्जिट कर सकती हैं, यानी जंग का मैदान छोड़ सकती हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कुछ ही देर पहले ऐलान किया है कि हम ईरान के साथ जंग में जल्दी एग्जिट ले सकते हैं। जेडी वैंस का कहना है कि ये जंग अमेरिका अगर लंबी खींचता है तो तेल और गैस के दाम आसमान छू सकते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, इसलिए हम इस जंग से बाहर आना चाहते हैं। We're taking care of business. We're going to be out of there soon, and gas prices are going to come back. अब अमेरिकन एजेंसीज का मानना है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं और इकोनॉमिक एजेंसीज भी हैं, इनका ये मानना है कि अगर ये जंग यूं ही बढ़ती रही और 3 महीने तक खिंच गई, अमेरिका उसमें शामिल रहा और हॉर्मुज़ की खाड़ी खुली रही, तो जो प्रोजेक्शंस हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं। ये प्रोजेक्शंस कहते हैं कि अप्रैल में ये जो प्राइस है $120 पर बैरल, इसके ऊपर जा सकता है, और मई में अगर ये जंग जारी रही तो $150 इसके ऊपर पहुंच जाएगा, जून में 180 और जुलाई आते आते $200 प्रति बैरल होगा। और अगर $200 प्रति बैरल होता है तो दोस्तों सच्चाई है कि हम और आप पे तेल नहीं खरीद सकते, कम से कम हम और आप नहीं खरीद सकते। हो सकता है अडानी अंबानी भले ही वो अपनी गाड़ियां चलाएं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशन, महंगाई हर तरफ बढ़ेगी। और यहाँ पर एक लेटेस्ट इनपुट, यमन जिस तरह से आज शामिल हुआ है, अमेरिकी एजेंसीज को शक है कि ऑयल की रूट नंबर 2 यानी जो रेड सी से होते हुए जाती है अरेबियन सागर, यमन के पास से, वो रूट भी बंद हो जाएगी। अगर 2 रूट्स बंद हो गई तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि तेल गैस महंगाई का क्या हाल होगा। अब दोस्तों, तेल और गैस तो एक वजह है, बड़ी वजह है, लेकिन कुछ और भी वजह हैं जिसकी वजह से ट्रंप हाथ खींच रहे हैं, बैकफुट पर आ रहे हैं। और ये भी एजेंसीज ही कह रही हैं कि नंबर 1, गल्फ़ में जिस पैमाने पर नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, या फिर बहरीन हो, कुवैत हो, या सऊदी अरब हो, यहाँ पर जिस तरह का नुकसान हो रहा है उनके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल गैस प्लांट, डिसैलिनेशन प्लांट्स, इसके अलावा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे पूरा कारोबार ठप पड़ा इस वक्त। दुबई, सऊदी अरब, कतर, हर जगह पूरे गल्फ़ में तेल और गैस के प्रमुख प्लांट पूरे गल्फ़ में बंद हैं। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं, और इजराइल की इस जंग में जब से 3 तरफ़ा लड़ाई शुरू हुई है, खासकर आज के बाद यमन साउथ से हिट कर रहा है, लेबनान से हिजबुल्लाह हिट कर रहा है, और पूरब की तरफ से ईरान हिट कर रहा है। कमर टूट चुकी है इजराइल की। सेना के प्रमुख ने नेतन्याहू से कहा है कि अगर आपने फ़ौज में जल्दी भर्ती नहीं की तो इस जंग को आगे खींचना मुश्किल होगा। ये इजराइल का हाल है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रंप कल ही जंग ख़त्म कर देंगे या 6 अप्रैल तक जो उनकी डेडलाइन है जंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि युद्ध में और प्रेम में, जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ है। कोई भी पैतरा ले सकता है और ट्रंप तो पैतरा लेने में तेज़ है, लेकिन जो मोटा मोटा आकलन है अमेरिकन एजेंसीज़ का, अमेरिकन मीडिया का, वो ये कि ट्रंप प्रेशर में हैं, और इसीलिए उनके चेले जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हम जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं, हम यहाँ रुकना नहीं चाहते, मिडिल ईस्ट में इस जंग को खींचना नहीं चाहते। सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप इन साहब से, मुस्तबा खामनाई से, क्या बाजी हार रहे हैं, और क्या ये जंग वाकई अब इनके हाथ में, जूनियर खामनाई, मुस्तबा खामनाई के हाथ में। अब यही सवाल मैंने ईरान और इजराइल के एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से पूछा कि क्या वाकई प्रेशर में, चारों तरफ से प्रेशर में है मिस्टर ट्रंप। सुनिए अमरीश मिश्रा को, सुनिए। अमरीश जी, मैं जानना चाह रहा था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ट्रंप के चेले जेडी वैंस बाकायदा कैमरे पर बोल रहे हैं कि हम ईरान से जल्दी बाहर आना चाहते हैं, यानी अमेरिका जल्दी एग्जिट चाह रहा है इससे, और एग्जिट करेगा, ये कहा है। क्या आपको लगता है कि चारों तरफ से अमेरिका घिर गया है और एग्जिट के अलावा, बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? आज की स्थिति में, आज की तारीख में तो यही लग रहा है कि अमेरिका के पास अब कोई विकल्प नहीं है। इतनी बुरी तरीके से अमेरिका को मार पड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्राउंड इन्वेजन वो करना चाह रहा, जिस रास्ते से करना चाह रहा था, जिन द्वीपों से करना चाह रहा था,
खर्ग आइलैंड पहुंचना चाह रहा था ईरान की, उन द्वीपों पे ईरान ने आज मार दिया है, उन आइलैंड्स पे, उन उन टापुओं आइलैंड, पे। उन टापुओं। तो जी अब जब ईरान को ये पता है कि कहां से मरीन्स आएंगे, तो मरीन्स को तो जैसे ही वो खर्ग की तरफ बढ़ेंगे उनको पहले ही मार देगा ईरान। उसने मैसेज दे दिया आज। अमेरिका जी। माने ना माने या उसको ऑफिशियली एडमिट ना करे, लेकिन अनऑफिशियली तो वो लोग मान रहे हैं। ठीक। मेरी बात एक ये है एक वहां। और एक और खबर आई, जिसको अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा है। जो 13 मिलिट्री बेस थे पूरे गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के, जो अब खाली हो चुके हैं, और मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ज़्यादातर बेस खाली हो चुके हैं। सोल्जर्स जो अमेरिका के हैं, ट्रुप्स जो हैं, वो रीलोकेट हो रहे हैं किसी होटल में, किसी आइलैंड में, किसी दूसरे देश में। और उनको अब ईरान ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के, चीन की मदद से उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, सोल्जर्स को, उनके ठिकानों को, या तो मिसाइल बरसा रहा है या फिर स्पेशल ऑपरेशन करने जा रहा है। आज इसी सिलसिले में खबर आई कि दुबई में 500 से ज़्यादा सैनिक अमेरिका के हताहत हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामिक आर्मी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, जिस पर काफ़ी अमेरिका में हाय तौबा है। क्या आपको लगता है कि ये जो अमेरिकी जवानों पर हमले हो रहे हैं, जो छिपे हुए हैं होटल में, गेस्ट हाउस में या किसी और इलाकों में, ये भी एक कारण है कि अमेरिका अब इस युद्ध में उलझना नहीं चाहता? उनको लगता है कि भाई बहुत हो गया, हमारा कोई वैसे भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब देखिए, ये जो अमेरिकन सोल्जर्स दुबई के दो जगह, जैसा आईआरजीसी ने कहा है, इस्लामिक सेना ने, कि हमने मारा है और 400 से 500 लोग मरे हताहत हैं। हैं, हताहत हैं, और अमेरिका उनको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहा है। लेकिन मैसेज एक चला गया, वो एक्सेप्ट करे ना करे, मैसेज तो एक चला गया। और वो ऐसी जगह थे, उन टापुओं पे थे दुबई के, जो अभी रियल एस्टेट के रूप में डेवलप हो रहे हैं, और 2030 के बाद वो विकसित, उनको बाजार के लिए खोला जाएगा। वहां पर थे, और वहां पर ईरान ने ढूंढ निकाला, अब जी। चाइना की मदद से और रशिया। तो ये जो अमेरिका को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम अपने सैनिकों की हिफाजत कैसे करें। तो जब उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हिफाजत कैसे करें सैनिकों की, तो वो जी। सैनिकों से जमीनी चढ़ाई करवा ही नहीं ठीक। सकता, ग्राउंड इन्वेजन करवा ही नहीं सकता। ठीक है। कारण एक और आपने बताया कि जो अमेरिकी सैनिक हैं घिरते जा रहे हैं, और ईरान इनको ढूंढ ढूंढ कर इन पे हमला कर रहा है। ये भी एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है अमेरिका के लिए। अमरीश जी, एक और बात सामने आ रही है, वो भी वेस्टर्न मीडिया के जरिए आ रही है, कि ट्रंप को उम्मीद थी कि उनके जो चेले हैं, आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, जिनको उन्होंने मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है ईरान के साथ, ट्रंप को लगता था कि आसिम मुनीर चाइना की सरकार को, शी जिनपिंग को कन्विंस कर देंगे। चाइना जो है वो कहीं ना कहीं ईरान पर थोड़ा सा दबाव डालेगा और बात बन जाएगी। लेकिन चाइना आसिम मुनीर या पाकिस्तान को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है, ये भी एक तरह की हताशा है ट्रंप की, जिसकी वजह से उनको लगता है कि बेहतर है कि अब यहाँ से, मतलब, अपना तंबू कनात हटाओ, ईरान से आगे बढ़ो। देखिए, ये बात सही है कि चाइना ने आसिम मुनीर को स्नप कर दिया है। ठीक है, ओके। ये बात सच है। चाइना ने। अच्छा, चाइना ने बकायदा। और ट्रंप की ये कोशिश थी कि इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान की मदद से वो कुछ करे, कोई ईरान के ऊपर प्रेशर डाले या डलवाए। अब जब चाइना ऑप्शन नहीं है, तो फिर इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान, तीनों उसमें जी। रहेंगे, पाकिस्तान तो रह गई। तो अब इस मीटिंग पे भी ट्रंप में, अमेरिका में जो मूड है, बहुत लोगों को विश्वास नहीं कि इस मीटिंग से कुछ निकलेगा। और शायद पाकिस्तान की छवि नहीं है उस तरह की कि मतलब पाकिस्तान की छवि नहीं वो, इतने और बड़े मसले को हल कर दे वो। जी। ईरान ने कभी सुनी नहीं पाकिस्तान की आज तक, जी। किसी भी, वो कश्मीर मसले पे भी, सब पे कभी नहीं सुनी ईरान ने। तो यहां पर ऑप्शंस ट्रम्प के पास कम होते जा रहे हैं, और ओके। दोस्त तो ऑलरेडी कम हो गए हैं। यूरोपियंस ने आने से मना कर दिया, मीडिएट करने से मना कर दिया। सोचिए आप, जी। जी। मीडिएट भी नहीं हाँ, कर रहे हैं। सही कह रहे हैं आप कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, या फिर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है, बड़े जो देश हैं यूरोप के, वो ट्रम्प का साथ नहीं दे रहे हैं। और स्पेन जैसे देश तो एकदम, डेनमार्क, फिनलैंड, ये तो एकदम खुलकर आलोचना कर रहे हैं ट्रम्प की। एक और पॉइंट, और मुझे लगता है आपसे बेहतर इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यमन के आने के बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा खलबली है।
क्या यमन यानी हूती के आने से जो दूसरी ऑयल की रूट है, ये भी वाक़ई बंद हो जाएगी? यानी जो दूसरी रूट है, ईरान जब चाहेगा बंद करा देगा। यानी एक रूट वो हॉर्मुज़ की खाड़ी पे रोक देगा और एक जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ रोक देगा। क्या आपको लगता है दोनों ऑयल की रूट, मेजर रूट दुनिया की, ये बंद हो सकती है और अब अमेरिका को रात में नींद नहीं आ रही? मिस्टर ट्रम्प अब सो नहीं पा रहे हैं ये सोच के। दीपक जी, विद इन 2-3 डेज मंदाब, जो बाब अल मंदाब स्टेट है, बंद होने जा रहे हैं। गल्फ ऑफ इसी एडन की बात कर रहे हैं आप? जी। हाँ, गल्फ ऑफ एडन नहीं, गल्फ ऑफ एडन दूसरा है। ये जो बाब अल मंदाब स्ट्रेट है, जो रेड सी से निकलता जी है, हाँ। जी। गल्फ ऑफ एडन थोड़ा आगे, जी। जो एकदम, आप टिप देखिए, जो सुएज, ठीक। मेडिटेरेनियन सी से सुएज कनाल, रेड सी, और फिर वहां से जी। शिप गुजरती, तो वो हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज की तरह ही है। और वहां पर यमन पहले उसको ब्लॉक कर चुका है। इसराइल समर्थित जो देश है, उनकी वो शिप्स वहां से नहीं जाने देता था, और उसके लिए अमेरिका ने जंग लड़ी और अमेरिका हार गया है। तो ये जो पूरी स्थिति है, उसमें देखिए, मास्टर स्ट्रोक ये होगा जब दोनों तरफ से जो स्टेट्स हैं बंद कर दिए, और ये अच्छा। संभव है, ये 100% होगा। ये हो सकता है क्योंकि पहले भी हूती जो यमन की मिलिशिया, पहले भी उन्होंने भाई वो रूट बंद एक्सेस ऑफ किया। रेजिस्टेंस के हिस्से हैं ना, वो अमरीश सब जी, लोग। ये बताइए कि एक खबर ये भी आ रही थी कि ट्रम्प और नेतन्याहू में भी अब संबंध ठीक नहीं है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं। जेडी वांस की तो लड़ाई हो गई नेतन्याहू के साथ और वो सारे अखबारों में छपा, अमेरिका में भी छपा। क्या ट्रम्प पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हताश हैं, बौखलाए हुए हैं, गलत जगह हाथ डाल दिया? ये सही बात है? देखिए, नेतन्याहू और ट्रम्प में अजीब सा रिश्ता है, लेकिन वो दो व्यक्तियों के रिश्ते के रूप में उसको मत देखिए, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये देखो कि नेतन्याहू, जो जूइश लॉबी है, उसका जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, उसके बल पे नेतन्याहू को लग रहा था कि मैं कुछ भी करूंगा, अमेरिका को साथ देना ही पड़ेगा। ये नहीं कि साथ देगा, देना ही पड़ेगा। और ट्रंप ने उसको थोड़ा चढ़ाया भी, ट्रंप का वो नेचर है। लेकिन ट्रंप अमेरिकन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं कि हर चीज में इसराइल का साथ दो। अब यहां पर चलिए, जाके फंस जा रहा है मामला, समझिए फंसा हुआ। यहां पर जाके, क्योंकि अमेरिका में अमरीश बहस चल भाई, रही है, इसराइल अमरीश फर्स्ट भाई, या अमेरिका फर्स्ट। हाँ। अब खुलकर बोल दीजिए कि ट्रम्प के पास क्या कोई विकल्प है या ट्रम्प के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा? ट्रंप के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ट्रंप को ह्यूमिलेट होना है, और वो इसराइल को बचाने के लिए चाहे चाहे जैसे हो उसको पीछे हटना पड़ेगा, वरना इसराइल बर्बाद हो रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। उसकी आर्मी चीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमारी सेना लड़ नहीं सकती है। अब ये जी। पूरी, इसमें देखिए, ट्रंप को के सामने कोई विकल्प नहीं है, वो ईरान के सामने हार चुका है। ठीक है। एक तरह से अमरीश, एक्सपर्ट ऑफ ईरान, कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प के पास अब कोई विकल्प बचे नहीं हैं। जहाँ तक युद्ध है तो ये लंबा खींचेगा। ईरान कह रहा है कि मरते दम तक लड़ेंगे। अगर हमारी सेना भी खत्म हो जाए तो 2 करोड़ यूथ हैं, मिलिट्री ट्रेंड यूथ हैं, वो फिर आगे आ जाएंगे, वो लड़ेंगे। और गुरीला वार अगर होगी, ज़मीन पर लड़ाई होगी, तो दुनिया समझ रही है और ट्रम्प भी समझ रहे हैं। और पेंटागन जो रक्षा मुख्यालय है अमेरिका का, वहाँ भी सारे एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि गुरीला वार कम से कम ईरान से ये वॉर नहीं लड़ी जा सकती ज़मीन पर। सब लोग समझ रहे हैं नुकसान बहुत होगा। इसलिए 6 अप्रैल पर सबकी निगाह दुनिया की, डेडलाइन ख़त्म हो रही है। ट्रम्प के पास मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प ये है कि अगर ईरान की कुछ शर्तें मान ले तो शायद बात बन जाए। क्या अमरीश भाई आप इससे सहमत हैं कि ट्रम्प के पास एक ही विकल्प है कि भाई 1-2 शर्त ईरान की मान लो, भाई तभी होगा इ- खेल? ईरान मानेगा नहीं ना। ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी हैं उसमें ये भी है कि फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, और जी। इसराइल को लेबनान से विड्रॉ करे। तो ये इसराइल लेबनान से विड्रॉ करे, सीरिया से विड्रॉ करे, तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू इसमें इसमें पसर जाएगा, ठीक। जिसको हम लोग अपने चलिए, लिंगो में कहते हैं। फंसा हुआ खेल है। और शायद इसीलिए जीडी वांस ने कहा कि वी आर सून गेटिंग आउट ऑफ ईरान। हम ईरान की इस जंग से जल्द बाहर निकलने जा रहे हैं। आगे दोस्तों क्या होता है अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जंग और मोहब्बत, लव एंड वॉर कुछ भी जायज़ है। हो सकता है कल एकदम से पैतरा बदल जाए, अमेरिका का कुछ भी कर दे। हालांकि सबसे बड़ी ताकत तो है
इस दुनिया की, ये तो अमरीश जी भी मानते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जज्बा नहीं ईरान से लड़ने का, जिस जज्बे से ईरान लड़ रहा है। और ऐसा देखा गया है युद्ध में, हज़ारों साल के इतिहास में, कि जज्बा हमेशा संख्या पर भारी पड़ जाता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1 लाख से 1 लड़ाओ, वही हो रहा है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।